नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़े राजनीति से जुड़े हुए खबर के साथ करते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर की संभावनाएं जरूर बताई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज क्योंकि अंतिम दिन है नामांकन का, ऐसे में क्या निर्णय आता है वो देखना होगा, क्योंकि जेडीयू की ओर से अब तक नामों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और वहीं बात करें तो जेडीयू आज अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। उम्मीदवार चयन को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हलचलें तेज हो चुकी है। पिछले दिनों भी 4 घंटे तक बैठक हुई, जहां सीएम नीतीश ने जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की है। और इस मीटिंग में सभी बड़े नेता जेडीयू के शामिल भी रहे। सियासी हलचल के बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी आज बिहार दौरा है, जहां वे राजधानी पटना को पहुंचेंगे। और नीतीश राज्यसभा गए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ये पहला बार ऐसा मौका होगा जब सीएम नीतीश के बेटे निशांत भी डिप्टी सीएम बनते हुए नजर आ सकते हैं। बस थोड़ा इंतजार और करना होगा, इसके बाद संशय के बादल हटते नजर आएंगे। वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना। अभी नीतीश जी जाएंगे। निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। क्या निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? एक चीज बता कि निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में संवाददाता अंकित अधिक जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, राज्यसभा के इस उम्मीदवारों के चयन के लिए इतना बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं जब सामने आने लगी तो कई सवाल जुड़ने लगे। जिस तरह से राज्यसभा के उम्मीदवार जेडीयू विशेष की बात कर ले तो जो नाम निशांत का चर्चा में था, अब नीतीश कुमार के भी चर्चाएं सामने आने लगी है। अब जो संशय है इन 2 नामों को लेकर ही है, नीतीश होंगे या निशांत होंगे, इस पर संशय है। लेकिन जो बयान अब तक हम देख पा रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के, उनका ये स्पष्ट कहना है कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जा सकता है, किस के हद तक निर्णय लिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। अब से हम कह सकते हैं कि वो काउंटडाउन शुरू हो गया है, जब वो निर्णय आखिर तौर पर मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को लेना ही होगा। जी सुष्मिता, बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा के 5 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसका जो तारीख है वो 16 मार्च को रखा गया है। और आज बता दें कि आज 5 तारीख है, नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी की ओर से जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके तरफ से 3 का नाम जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी के 2 हैं, एक शिवेश कुमार है और पहला जो है वो नितिन नवीन है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वही तीसरा जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी नाम सामने आ चुकी है। लेकिन जेडीयू के नाम को लेकर के सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। आपको बता दें, बीते रात जो है जेडीयू सीएम हाउस पे जो बैठक का दौर है वो चला, लगभग 4 घंटा का बैठक चला। रात 10 बजे तक बैठक में कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो शामिल हुए, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे, साथ ही उनके साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे। तो जब विजय चौधरी से सवाल लिया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब निर्णय जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट यह हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का चर्चा जो है वो काफी तेज हो चुका है। अंकित, एक सवाल पूछना है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है वहां, क्योंकि हलचलें हम देख पा रहे हैं। अगर आप जानकारी दे पाएं कि इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं
सीएम हाउस के ही बाहर मौजूद है और हलचलें जो है वो तेज है। कल देर रात तक हलचल जो है वो देखने को मिला और इस वक्त भी सीएम हाउस पे जो हलचलें हैं वो तेज है। हालांकि अभी किसी बैठक का दौर जो है वो नहीं चल रहा है। कल देर रात तक बैठक हुई, सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पुख्ता तैनात किए गए हैं। इधर देख सकते हैं कि जो अभी थोड़ी ही देर पहले की बात कर ली जाए तो जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जो है वो लोग का भी आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा सकता है कि आज जो है बड़ी उलटफेर होने का जो संभावना है वो बन सकता है। नीतीश कुमार की नाम का चर्चा जो है वो काफी तेज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जेडीयू से एक लोग की जो नाम है वो कंफर्म बताई जा रही है, रामनाथ ठाकुर की। रामनाथ ठाकुर पिछले बार भी राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी और इस बार भी उनका नाम का जो चर्चा है वो काफी तेज है। वही दूसरी नाम जो है नीतीश कुमार का नाम आ रहा है। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो बिहार की राजनीति में काफी उलटफेर जो है वो होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो ये भी सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के सीएम जो है बिहार में वो होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सीएम होंगे और निशांत कुमार को भी लेकर के काफी चर्चाएं जो है, जो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार है, कि काफी तेज हो चुकी है कि आज वो जेडीयू में ज्वाइन करेंगे और आने वाले दिनों में वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उलटफेर होने की संभावना जो है वो काफी देखी जा रही है। हालांकि बिल्कुल अंकित, देखिए संभावनाएं ही है, चर्चाएं ही है, कितना इंतजार करना होगा एक बार इस पर भी चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। अमित जी, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा था, होलियाना माहौल था, इन सबके बीच जिस तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से खबरें पक रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, क्या निर्णय लिया गया, कब तक और इंतजार करना होगा? क्योंकि लगभग 10:30 से 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी राजधानी पटना में होने वाली है नामांकन के दौरान। तो वहां अब ज्यादा समय नहीं है, क्या निर्णय लिए जा सकेंगे इन 2-3 घंटों के बीच में? क्योंकि अंतिम निर्णय की बातें जो कही जा रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हद तक ही कही जा रही है। देखिए सुष्मिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लेना था, कल शाम 6 बजे से लेके देर शाम तक इस बात की चर्चा हुई। उसके बाद ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है और उसमें दस्तखत भी, जो जरूरी प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन की, उसके मद्देनजर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए है। ये सूत्रों के हवाले से खबर छन के आई और ये लगभग तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 से 11:30 बजे के बीच में वो विधानसभा पहुंचेंगे, जहां वो नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पटना लैंड कर जाएंगे। वो ही इस पूरी प्रक्रिया के बीच में होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उनको नामांकन दाखिल करना आज आखिरी दिन है। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें ये तय हो चुकी हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा, सुष्मिता, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जेडीयू ने कोई लेटर आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र हो कि वो राज्यसभा उम्मीदवार के लिए वो पर्चा भरने जा रहे हैं या फिर वो उम्मीदवारी उनकी तय हो गई है। दूसरी बात, जो रामनाथ ठाकुर है, जो उसको दूसरी बार राज्यसभा के लिए उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस बात को लेकर भी अभी तक कोई लेटर आधिकारिक तौर पर जेडीयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। बावजूद इसके सुष्मिता, ये लगभग तय मानी जा रही है, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं जेडीयू के, कि नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है और नीतीश कुमार को बड़ी कोशिश की गई है। विजय चौधरी हो, मंत्री विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो या फिर खुद निशांत हो, कई बार ये समझाने की कोशिश की गई कल सीएम हाउस में कि मुख्यमंत्री अपने इस फैसले को एक बार फिर से ध्यान से सोच लें, क्योंकि पूरे राजनीतिक जीवन में जो 25 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार में और बिहार के लोगों के लिए किया है, और 2025 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मैंडेट आया सुष्मिता, उसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर ये सब बड़ी जीत मिली है। तो ये बातें बार बार समझाएगी। खासकर जो विजेंद्र यादव है, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि आपका ये जो फैसला होगा ये आज जेडीयू के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार ने मन बनाया है तो इसका मतलब है कि ये बातें पहले से चलती आ रही थी। जो खबरें चुनाव के पहले भी आती रही कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका चुनाव जीतने के बाद दूसरी हो सकती है, तो अब इंतजार करना होगा सुष्मिता, कुछ पलों का, घंटे 2 घंटे के अंदर में अब सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि विधानसभा परिसर के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर आगमन होता है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, नितिन नवीन होते हैं, रामनाथ ठाकुर होते हैं, तो फिर सारी अटकलें जो है, सारी जो सोर्सेज है, सारी जो खबरें तैर रही है
जो जो सोर्स के अनुसार से, सूत्रों के हवाले से उन पर विराम लग जाएगा। तो थोड़ा वक्त का इंतजार सुष्मिता हमें करना होगा, लेकिन अभी भी कौतूहल मचा हुआ है। जेडीयू के जो अधिकांश जो नीतीश कुमार के प्रशंसक रहे, नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं, उनके अंदर बहुत स्तब्ध है, लोग नाराज भी है कि आखिर इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार कैसे कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी ये तस्वीरें दिखाई पड़ेगी। कुछ पलों का इंतजार हम लोग करें तो सीएम हाउस और विधानसभा के बाहर आपको जेडीयू के कार्यकर्ता भी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर रोष है क्या कि नीतीश कुमार का ये फैसला जो है, क्या ये फैसला उनके मन से लिया गया है या फिर कोई दबाव है। बिल्कुल अमित जी, ये तो एकदम बिल्कुल बड़ा सवाल है और इस सवाल को विपक्ष ने भी कई बार विधानसभा के चुनाव और उसके बाद भी उठाए हैं। अमित जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अंकित का वापस रुख करते हैं। अंकित, देखिए, अब तक जो चर्चाएं हो रही है वो संभावनाओं पर ही हो रही है, और जिस तरह से अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, वो भी जो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा विधानसभा का चुनाव हमने देखा कि चेहरे पर अगर विशेष तौर पर चुनाव की जीत हुई है तो वो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा। 25 सालों का सफर रहा, संभावनाओं की बात रह रही है। तो एक कह सकते हैं कि अगर ये निर्णय सामने आता है, जो कि महज एक अब बताई जा रही है कि औपचारिकता बाकी है, एक बड़ा निर्णय जो नीतीश कुमार ने लिया है, क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि बिहार में बतौर सीएम और बतौर राजनीति में जो एंट्री 25 साल पहले नीतीश कुमार ने ली थी, उस नीतीश युग का अंत हम बिहार में देखते हुए नजर आ पाएगा? जी सुष्मिता, देखिए ये कहना तो अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो खबरें हैं वो सूत्र के हवाले से चल रही है। अभी खबर पे यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं। अगर राज्यसभा जाते हैं तब जो बिहार में उलटफेर है वो देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो अभी भी बरकरार है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पर जो है इस बार की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है, क्योंकि जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया और इस बार महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ली। वोट परसेंटेज में सबसे अधिक जो है वो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज रहा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पर जो है दिया गया। एक तो शराबबंदी का मुद्दा जो पहले से चल रहा था, शराबबंदी को भी लेकर के महिलाओं में जो खुशी है वो देखी गई थी, और दूसरा जो है 10-10 हज़ार रुपये महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया। तो इस मुद्दे पर महिलाएं जो है वो वोट की थी। हालांकि अब इस सभी के बीच जो है राज्यसभा जाने की जो खबरें हैं वो खबर तैरने लगी। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी ही देर में स्पष्ट यह हो जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर विधानसभा पहुंचते हैं नामांकन कराने, तब जाकर के स्पष्टि हो सकती है खबर में। लेकिन अभी तक जो सस्पेंस है वो बरकरार है। अभी किसी तरह का जो जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है वो जारी नहीं किया गया है। तो बिल्कुल अंकित, देखिए, इंतजार ही करना होगा। जिस तरह से कयास हैं, संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं, इन पर विराम थोड़ी देर में ही लगेगा। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्यूरो हेड अमित सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित जी, जो बातें अब तक नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में सामने आ पाई है नामांकन को लेकर या उम्मीदवारी को लेकर, कर्पूरी ठाकुर को अपने आप का उन्होंने अनुयायी बताया है और हमेशा से कहा है परिवारवाद के वे हमेशा से खिलाफ रहे हैं, और अगर ये निर्णय सामने आता है तो एक बड़ा सवाल इसके साथ जुड़ जाएगा। उस सवाल का जवाब नीतीश कुमार कैसे दे पाएंगे, क्योंकि एक नाम जो दूसरे उम्मीदवार के तौर पर भी चर्चाएं चल रही है, खुद के बेटे को भी सामने लाने की चर्चाएं चल रही है, ये दोनों ही सवाल आपस में जुड़ जाते हैं। अमित जी, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक यूएसपी रही है, सुशासन के साथ साथ वो वंशवाद और परिवारवाद की हमेशा से मुखालफत करते रहे, और ये पहली बार होगा जब वो अपने ही बेटे को राजनीति में एंट्री या फिर जेडीयू में एक नई भूमिका के तौर पे लाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का मन बदल रहा है? क्या नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि अब वो आगे की जो राजनीति है बिहार में वो सक्रियता नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि ये खबरें आती रही विपक्ष की तरफ से कि नीतीश कुमार जो है स्वस्थ नहीं है। तो क्या ये नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है? लेकिन सवाल वही है कि जब आप अपने ही परिवार के लोग, क्योंकि रामनाथ ठाकुर को इससे पहले ही भेजा जा चुका है सुष्मिता, और इसके लिए कई सवाल नीतीश कुमार से पूछे गए कि भाई रामनाथ ठाकुर को जब भेजा गया तो भाई ये भी तो परिवारवाद का ही एक कड़ी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन रामनाथ ठाकुर को इसलिए भेजा जा सकता है कि भाई वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा वोट बैंक इस बार 2025 के चुनाव में मिला है, तो उनको आप नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाले अगले चुनाव में या फिर दूसरे जगहों पे इसका असर पड़ सकता है। इसलिए रामनाथ ठाकुर को तो भेजना ही पड़ेगा, भले ही आप
कटघरे में होंगे। ये सवाल पर कि वंशवाद और परिवारवाद को लेकर आप लालू यादव या फिर रामविलास पासवान के परिवार पर सवाल उठाते रहे तो फिर आपकी यानी आप एक उंगलियां उधर दिखाते तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है। तो कहीं ना कहीं रामनाथ ठाकुर हो या फिर निशांत हो, देखिए सबसे बड़ा सवाल सुष्मिता निशांत को लेकर होगा, क्योंकि निशांत नीतीश कुमार के बेटे कभी भी राजनीति में के आसपास नहीं रहते। उनसे कई बार सवाल किया गया कि निशांत क्या आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या आप नीतीश कुमार की विरासत को संभालेंगे। उनका सीधा जवाब रहता था कि मुझे कोसों दूर रहना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार अगर ये फैसला ले रहे हैं तो क्या ये फैसला नीतीश कुमार का फैसला है या फिर नीतीश कुमार ये मान गए हैं कि अब आगे अब जो निशांत कुमार है वही हमारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, परिवार और पार्टी को वही अब संभाल सकते हैं। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं एक बड़ा अगर आप फैसला ले रहे हैं तो इस बात को लेकर विपक्ष जो है आपको सवालों में घेरेगी, और ये सवाल तब होंगे जैसे ही अगर निशांत की एंट्री होती है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार बनते हैं उस पर निशांत की एंट्री होगी तो फिर ये सवाल तेजस्वी यादव या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो नीतीश कुमार से या जेडीयू से सवाल पूछेगी, भाई अब कहां गया आपका परिवारवाद का यूएसपी। बिल्कुल अमित जी, ये सवाल तो वाजिब हैं जो सामने भी आएंगे और इनका जवाब भी उनको देना होगा। जो यूएसपी की बात हम लगातार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार ने नीतीश के शासनकाल में हमने देखे हैं, समझे हैं, और यही कारण भी रहा है कि इतना बड़ा जनाधिकार भी उन्हें हमेशा से इस चुनाव में मिला है और 25 सालों से एक लंबा सफर रहा है बतौर मुख्यमंत्री। हमारे साथ देखिए आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा भी फोन लाइन पर जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख करते हैं। आशुतोष जी, देखिए अब तक जो राजनीतिक समीकरणों की हमने बात की, विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जो चेहरा प्रमुख तौर पर सामने रहा है वो चेहरा रहा है नीतीश कुमार का। अब ऐसे में चुनाव के वक्त ये निर्णय नहीं लेना कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे, और उसके बाद ठीक राज्यसभा चुनाव से पहले चर्चाएं थी कि उन्हें नामांकन करना है, लेकिन अब वापस से ये चर्चाएं कि उनके जगह जो नाम है, जो चर्चाएं हैं वो मुख्यमंत्री का खुद का होगा। ये क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है? क्योंकि एक सवाल जो यहां पर जुड़ रहा है कि क्या ये नीतीश कुमार का खुद का निर्णय है या दबाव है, ये सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब अब तक स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल सुष्मिता, मुझे लगता है कि अमित जी ने इससे पहले सारी बातों पर से पर्दा उठाया है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये चीजें हो रही है। वैसे जब तक चीजें हो नहीं जाती है तब तक ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ जो परिस्थितियां बनते बिगड़ते हुए दिख रही है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि जो खबरें चल रही है वो आधारहीन नहीं है, तथ्यहीन नहीं है, उसके पीछे वजह है और वैसा होने जा रहा है, इसके भी ज्यादा चांसेस हैं। और ये इशारा खुद विजय चौधरी जो कि नीतीश कुमार के काफी क्लोज माने जाते हैं, नीतीश कैबिनेट में लगातार मंत्री रहे हैं, अहम विभाग संभाला उन्होंने, यह खुद उन्होंने कहा है कि हाँ ऐसी बातें चल रही है लेकिन नीतीश कुमार खुद डिसीजन लेंगे कि उन्हें करना क्या है। तो ये तो इस खबर पे तो मोहर लग गई कि राज्यसभा जाने की चर्चा है नीतीश कुमार के बारे में भी। तो अब क्या वाकई में वो राज्यसभा जा रहे हैं? क्योंकि अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है और वो भी चीजें या तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। लोगों को आसानी से ये बातें एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की एक अपनी मौजूदगी रही है। और 2000 में पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी, मार्च का महीना था जहां तक मुझे याद है, और 2005 से तो लगातार वो बने हुए हैं, 10 बार का रिकॉर्ड बना चुके हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए। और कोई भी गठबंधन की सरकार हो, मुखिया उसके नीतीश कुमार ही रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बगैर बिहार की कल्पना करना मतलब एक तरीके से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन हाँ, सेहत को लेकर के कई बार सवाल उठते रहे हैं, और आपको याद होगा कि इससे पहले भी, चुनाव के पहले भी 2025 से 30 ये जेडीयू की तरफ से नारे लगाए गए थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं में या शीर्ष नेतृत्व में ये विरोधाभास था, उनकी तरफ से क्लियरिटी नहीं थी। तो क्या ये जो उस समय जो क्लियरिटी नहीं थी, तो क्या उसी का नतीजा है? क्या उस समय ये कमिटमेंट हुआ था? क्या इनसे वादा लिया गया था कि आपके नाम पे चुनाव होगा, आप मुख्यमंत्री बनिएगा, लेकिन इतने समय में आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और हमारा मुख्यमंत्री होगा? आप बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए आपने बड़ी बात कही है। विधानसभा चुनाव के वक्त से ही क्या इस निर्णय पर बातचीत चल रही थी? क्या इसी कारण से ये पूरा समीकरण बना? अब इस पर भी जो है, हम अगर निर्णय सामने आएगा तो और भी संभावनाओं पर हम चर्चा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अमित सिंह हमारे साथ ब्यूरो हेड लगातार जुड़े हुए हैं, आगे